Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module of perpendicular and parallel axis theorem. देखिए परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे, ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो इन कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बताया था एरिया जो होता है हमारे पास, उस एरिया के सेकंड मोमेंट को हम लोग नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले आप एरिया का मोमेंट लीजिए और उस मोमेंट को दोबारा से आप मोमेंट लेंगे, देन दैट सेकंड मोमेंट विल बी नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो आप इसको जब कंसिडर करेंगे तो आप इसे एरिया के टर्म्स में भी ले सकते हैं और मास के टर्म्स में भी ले सकते हैं। मास के टर्म्स में लेंगे तो इसकी यूनिट्स मैंने आपको समझाई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से बनते हैं। जब एरिया के टर्म्स में हम लेके चलते हैं तो mm रेज टू पावर 4, मीटर रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। सेकेंड एलो इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे। एक था हमारे पास रूट्स रूल के अलावा जो दूसरा था हमारे पास वो था इंटीग्रेशन मेथड। अब रूट्स रूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल सेक्शंस में जिनकी यूनिफॉर्म थिकनेस है वहां तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसको वहां पे भी, उनमें भी सिमेट्रिकल सेक्शंस में भी अप्लाई करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब एग्जिस्ट करता है वो, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग हर केस में प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी इंटीग्रेशन मेथड को ही प्रेफर करते हैं। थर्ड इज स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। देखिए ये बोलता है कि जो भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशंस ली है अब तक, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलो में जो हमने इनर्शिया पढ़ा है, हमने पढ़ा सीजी के अराउंड। सीजी को छोड़ के किसी दूसरे एक्सिस के, किसी दूसरे लेवल के अराउंड जब हम सीजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इन दोनों थ्योरम्स को यूज करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि आपने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, और अगर मुझे इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, राइट, मतलब हमारे पास बॉडी है 2D बॉडी, राइट, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड डायरेक्शन में बताना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की टर्म को कंसीडर करते हैं और उसी को यूज करते हैं। फिर आता है अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ये जनरली डील किससे करता है, ये बताता है कि हमारे पास क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर बॉडी का सीजी सेंटर पॉइंट पे लाई करता है, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेंटर पे तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको उसको सेंटर से ट्रांसफर करा के लेके आना है बेस पे। तो सीजी वाले पॉइंट को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट, किसी दूसरे लेवल के अबाउट जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। बेटा अगर थर्ड एक्सिस में कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस, और अगर गिवन प्लेन में, गिवन एक्सिस में सिर्फ सीजी को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। आइए अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब हम सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं अबाउट सीजी, जैसे हमने एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा था a इंटू एक्स स्क्वायर, ये बना था अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही मास के टर्म्स में अपने पास बन जाता है यही फॉर्मूला m इंटू एक्स स्क्वायर। आगे बोलता है hence obtain the expression for moment of inertia in an area in xy plane about 3 coordinate axis। ये बोलता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, हमारे पास एक कोई भी किस तरीके का सेक्शन अवेलेबल है, इस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको बताना है। तो मैंने आपको समझाया था इस पॉइंट को कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेक्शन कट करना है। इस छोटे से सेक्शन को कट किया जिसका एरिया आपने बना दिया DA, राइट। इंटीग्रेशन मेथड जो था, ये इंटीग्रेशन मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। हमारे पास एक्सिस यहां कहीं पे लाई करती है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। आपको इसका सीजी कैलकुलेट करना है, तो हमने इसका सीजी का डिस्टेंस मान लिया, लेट अस सपोज दिस इज वाई बार। तो हम लोग क्या लेते हैं, DA इंटू वाई बार। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट, अलोंग एक्स डायरेक्शन IXX। सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन अगर IYY की अगर बात करें तो बेटा हमारे पास DA इंटू आपको ये लेके चलना था यहां तक का डिस्टेंस, दैट वाज x बार। ये तो था हमारे पास x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। एंड सिमिलरली अब देखिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे IXX, तो ये वैल्यू हमने बनाई थी वहां पे एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर आफ्टर इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू हमने बनाई थी दैट वाज एरिया इंटू वाई बार स्क्वायर।
सिमिलरली आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया इंटू अब एक्स वाला, मतलब जिसके अलोंग लेते हैं तो हम लोग सीजी वाली वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो ये वैल्यू बनती है अपने पास एक्स बार स्क्वायर, राइट, याद आया ये मुझे। अब आगे आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, आपको थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसिडर करना है, तो मतलब आई जेड। अब अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी उसको भी हमने प्रूव किया था वहां पे, राइट। तो यहां पे अपने पास क्या बनेगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो दैट मीन्स हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर, राइट। तो थर्ड एक्सिस, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक 2D बॉडी का। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज स्टेट एंड प्रूव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को जब मैंने आपको प्रूव कराया था तो मैंने ये पॉइंट्स आपको लिखवाए भी थे, आपको एज इट इज वो पॉइंट्स नोट्स वाले कवर करने हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूं। यहाँ पे हमने एक्सिस बनाई एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जो हमारी बॉडी है ये बॉडी इस एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। इस तरीके की कोई बॉडी है जिसमें एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो सीजी बनेगा दिस विल बी वाई बार, यहां जो सीजी बनेगा दिस विल बी एक्स बार, राइट। और आपके पास जब रिजल्टेंट आएगा जो z के रिस्पेक्ट में जो सीजी आएगा, ये z के रिस्पेक्ट में सीजी आएगा r। जिस r की वैल्यू हमने लिखी थी, दिस r विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x बार स्क्वायर प्लस y बार स्क्वायर। ये बना था r। तो जिसके बेसिस पे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते थे x डायरेक्शन में, तो हमने लिखा एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर। सिमिलरली y डायरेक्शन में हमने लिखा था एरिया इंटू वाई बार स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली z डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, अब एरिया इंटू इसका डिस्टेंस कितना है। अब z डायरेक्शन से इसी पॉइंट का, इसी सीजी का डिस्टेंस है अपने पास आर स्क्वायर, तो a इंटू आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। तो दैट मीन्स आई जेड जेड विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स बार स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई बार स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास पहले वाला जो पार्ट है, ये पहले वाला पार्ट बना आई एक्स एक्स, दूसरे वाला पार्ट बना हमारे पास, पहले वाला पार्ट बना आई वाई वाई, राइट, और दूसरे वाला पार्ट बना आपके पास आई एक्स एक्स। तो z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। दिस थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने जो ये जो थर्ड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई आर भी लिख सकते हो, आई पी भी लिख सकते हो, आई जेड भी लिख सकते हो, तीनों ठीक है। तो जैसे भी आप लिखना चाहो आप इसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस में अब आपको एक्सिस को पैरेलल लेना होगा। हमारे पास ये एक बॉडी अवेलेबल है, राइट। इस बॉडी में आपको इसमें जो इस बॉडी का सीजी जो हमारे पास लाई करता है वो सीजी है यहां से वाई बार डिस्टेंस में, राइट। आपको जो कैलकुलेशंस लेके चलनी है, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो इस बॉडी के अलोंग कैलकुलेट करना है यहां से। तो यहां से आपको कैलकुलेट करने के लिए जब भी हमारी एक्सिस जो है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाती है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी गिवन प्लेन के अलोंग जो होगा दिस विल बी इक्वल टू ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। ग्रॉस इनर्शिया जो सीजी के अलोंग आता है, ए एरिया हो जाएगा और एच जो हो जाएगा आपके पास, ये एच हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम द गिवन एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पे हमने जाना जनरली परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किस तरीके से सेट हो सकते हैं या फिर आज तक पूछे गए हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।